आज हम आरएमएस टाइटैनिक की कहानी पर नजर डालेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये उन छोटी बड़ी गलतियों के एक सिलसिले की कहानी है जिन्होंने मिलकर तारीख के सबसे बड़े समंदरी अलमिए को जन्म दिया। ये अल्फाज आइडा स्ट्रास के हैं। सोचिए, ये अल्फाज उस वक्त कहे गए जब हर तरफ अफरा तफरी थी, जब टाइटैनिक डूब रहा था। ये जुमला हमें सलमिए के इंसानी पहलू की एक झलक दिखाता है, मोहब्बत और कुर्बानी की। तो इस बड़ी तबाही को समझने से पहले आइए एक छोटी जाती कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है आइज़िडोर और आइडा स्ट्रॉस की, जो टाइटैनिक पर सवार दो अमीर तरीन मुसाफिर थे। ये कोई आम जोड़ा नहीं था। आइज़िडोर स्ट्रास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान थे और उनकी अहलिया आइडा के साथ उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। वो यूरोप से वापस आ रहे थे और उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला था। तो ये तो थी एक जाती कहानी। अब जरा उस स्टेज पर नजर डालते हैं जिस पर यह सारा ड्रामा खेला गया, यानी खुद वो जहाज टाइटैनिक। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक देव था। उस वक्त तक इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी चलती फिरती चीज। ये 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी और इंसान के गुरूर का एक जिंदा सबूत था। इसके साइज का अंदाजा लगाइए। लंबाई 882 फीट से ज्यादा और सहूलियात ऐसी कि जैसे पानी पर तैरता एक पूरा शहर हो। स्विमिंग पूल, जिम, शानदार रेस्टोरेंट्स, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात, इसे ना डूबने वाला यानी अनसिंकेबल कहा जाता था। यहां तक कि खुद जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का यह मानना था। सोचे जरा कितना ज्यादा एतमाद था अपनी टेक्नोलॉजी पर। यह ख्याल कि जदीद जहाजरानी इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब कोई जहाज डूब ही नहीं सकता, यही वो गुरूर था जो इस तबाही की बुनियाद बना। तो फिर आखिर हुआ क्या? इंजीनियरिंग का ये शाकार इतनी बुरी तरह नाकाम कैसे हुआ? यही तो वो सवाल है जो 100 साल से भी ज्यादा अरसे से गूंज रहा है। और सच पूछें तो इसका जवाब कोई एक नहीं है। ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि गलतियों और नाकामियों का एक पूरा सिलसिला था जिसने टाइटैनिक को उसके अंजाम तक पहुंचाया। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, लाइफ बोट्स की कमी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो तकरीबन आधे मुसाफिरों के लिए काफी थीं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कानून के हिसाब से वो ठीक थे। यानी कानून ही इतना पुराना और नाकाफी था कि इसने इतने बड़े जहाज पर भी मजीद लाइफ बोट्स लाजिम करार नहीं दी। और फिर वार्निंग्स का सिलसिला। 14 अप्रैल यानी हादसे वाले दिन सुबह से ही 1, 2, 3 लगातार पैगामात आ रहे थे कि आगे बर्फानी तोदे हैं, लेकिन उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि आखिरी पैगाम जो हादसे से सिर्फ 1 घंटा पहले मिला, उस पर तो रेडियो ऑपरेटर ने गुस्से से कह दिया, चुप रहो, मैं मसरूफ हूं। इसकी एक बड़ी वजह ये तंजीमी साइलोज थे। आसान लफ्जों में, रेडियो ऑपरेटर्स की कंपनी अलग थी और जहाज चलाने वालों की अलग। उनका असल काम मुसाफिरों के महंगे टेलीग्राम भेजना था, जहाज की हिफाजत से मुतल्लिक हर वार्निंग पिल तक पहुंचाना नहीं। तो अहम मालूमात एक महकमे से दूसरे तक पहुंच ही नहीं रही थी। और फिर आती है वो गलती जो किसी मजाक से कम नहीं। जहाज के निगरानों यानी लुकआउट्स के पास दूरबीन ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस लॉकर में वो रखी थी उसकी चाबी गलती से एक ऑफिसर अपने साथ ले गया था जो सफर पर नहीं आया। सोचें, एक छोटी सी चाबी और शायद तारीख का रुख कुछ और होता। तो जब इतनी सारी गलतियां एक साथ जमा हो जाएं, लाइफ बोट्स की कमी, नज़रअंदाज की गई वार्निंग्स और दूरबीन का ना होना, तो जो होने वाला था वो कोई हादसा नहीं लगता, बल्कि एक तयशुदा अंजाम लगता है। रात के 11:40 निगरान को अचानक सामने एक बर्फानी तोदा नजर आया। उनके पास सिर्फ 37 सेकंड थे। जहाज मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में शगाफ डाल दिया। जहाज सिर्फ 4 बर्दाश्त कर सकता था। खेल खत्म हो चुका था। वो ना डूबने वाला जहाज सिर्फ 2.25 घंटे में डूब गया। नतीजा तकरीबन 1500 इंसानी जानों का ज़या। एक ऐसा नुकसान जिससे रोका जा सकता था। और इस अफरा तफरी के बीच हम वापस आइडा स्ट्रॉस की कहानी पर आते हैं। उन्हें लाइफ बोट में जगह दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया अपने शौहर के बगैर जाने से। उन दोनों को आखिरी बार डेक पर एक साथ बाजू में बाजू डाले बैठे देखा गया जब जहाज समंदर की गहराइयों में जा रहा था। टाइटैनिक का डूबना एक बहुत बड़ा अलमिया था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बड़े अलमियों से बड़े सबक भी मिलते हैं। इसकी गहराइयों से जो सबक मिले, उन्होंने समंदरी सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे के बाद ही समंदरी हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन बने। अब हर जहाज पर सबके लिए लाइफ बोट्स होना लाजमी है।
रेडियो पर 24 घंटे निगरानी ज़रूरी है और यहाँ तक कि आइसबर्ग्स पर नज़र रखने के लिए एक ख़ास इदारा इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया। जाहिर है इतने बड़े हादसे के बाद सख्त तहकीकात हुईं और इन्हीं तहकीकात ने उन तमाम गलतियों को सामने लाया जिन पर हमने बात की और उन नए महफूज कवानीन की बुनियाद रखी जो आज भी लाखों जानें बचा रहे हैं। आखिर में ये बात बहुत अहम है, बुहरान खुद नहीं आते, उन्हें पैदा किया जाता है। टाइटैनिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़े हादसे अक्सर किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होते, बल्कि बहुत सी छोटी छोटी नज़रअंदाज की गई गलतियों के जमा होने से होते हैं। और ये सबक सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है।